हर हर महादेव दोस्तों। तो आज हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिट का डे 3 है और मतलब आज हम लोग का फाइनल डे है। तो डे 1 और डे 2 का वीडियोस मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज लेना तो आप उसको देख लेना और मैं चलता हूँ ऑफिस। भाई साहब अभी हम लोग खापुआ के पुल पे आ चुके हैं और 12 बजे तक मुझे बैंक पहुँचना है और अभी 11:30 हो रहे हैं क्योंकि मेरे पास टाइम है आज जल्दी। थोड़ा सा आप लोग व्यू देखो। तो हर बार की तरह मैं फिर ऑफिस लेट पहुंचा और हमारे पार्टनर जी वेट कर रहे थे मेरा और उन्होंने कहा मालिक आप आ गए। मैंने कहा नहीं नहीं मालिक तो आप हैं। उन्होंने कहा तो फिर आप लेट क्यों है। मैंने कहा हो गया थोड़ी लेट हो गया इंसान हो गलती हो गई। उन्होंने कहा ठीक है और इसलिए उन्होंने तुरंत मुझे अपने साथ बैंक ले गए और बैंक जाते समय मैंने देखा कि मैं थोड़ा बाल बना लूँ तो मैं बाल बना रहा था। और उसके बाद हम लोग चले गए बैंक। ये बैंक एक प्राइवेट बैंक थी और वहाँ पे हम लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स जो मिलता है इसमें बैंक के थ्रू मिलता था। इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन लिखी रहती थी तो इसमें हम लोग को फीड करना रहता था क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लोग को मिले हैं क्या क्या मिलने बाकी हैं और क्या क्या अटेस्टेड है। जैसे कि जीएसटी का हो गया आईटीआर का सर्टिफिकेट और इनकम टैक्स का रिटर्न मतलब एवरीथिंग। तो यहाँ पे हम लोग को बस इसको मेंशन करना रहता था जो भी लोन रहता था उस टाइप का। और उसके बाद चलते हैं। तो अभी तो हम लोग बैंक से आ रहे हैं और बैंक में ये हुआ था जो मेरे मतलब पार्टनर है उनकी कंकरेंट ऑडिट थी। तो उसमें मुझे थोड़ा सा रोल चेक था मेरा कि मतलब उन्होंने बता रहे थे कैसे होती कॉन्करेंट ऑडिट क्योंकि आगे मुझे भी कंकरेंट पे जाना है। तो नॉर्मली जैसे कि उसमें लोन होता है तो लोन बहुत प्रकार से होते हैं जैसे पर्सनल लोन होता है होम लोन होता है और ऐसे एजुकेशन लोन होता है। तो सारे लोन का डॉक्यूमेंट्स चेक करना है क्या क्या अटेस्टेड है। तो वो एक फॉर्म होता है जैसे कि एक पेज होता है उसी में सब रहता है कि क्या क्या चीज़ अटेस्ट है वही जाके लिखना रहता है उसको वेरीफाई करना रहता है। तो ये काम होता है अभी लोन का किया था सिर्फ लोन का पता है। और ये बैंक वाला हो गया था तो बैंक अच्छी बैंक है प्राइवेट है तो बैंक का नाम नहीं ले सकता। तो अब उसके बाद अब हम लोग को जाना है वहाँ पे जहाँ बताया था ना कि इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा वहाँ पे सब हैंड ओवर करना पड़ेगा। और थोड़ा बहुत वहाँ पे जैसे होता है लैपटॉप वगैरह लेके जाना है तो कोई मिस्टेक होगी बाय द वे तो कुछ चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं वहाँ पे। अब वहीं चल के बताता हूँ। अभी तो बस भैया के साथ जा रहे हैं टाइम हो गया है जाने का और वहीं से डायरेक्ट घर चल जाऊँगा मैं क्योंकि कौन वापस आएगा टाइम हो ही रहा है बंद करने का ऑफिस। तो चलो चलते हैं वहीं तो फिर उसमें मुझे भी भैया बोले कि जो तुम बनाए उसके बारे में पूरा पढ़ लो अच्छे से मतलब उसको जान लो क्योंकि वहाँ तुमको बताना पड़ेगा। तो यार उसमें अब मुझे ये डाउट हो रहा है क्योंकि मैंने जो बनाया था समरी टाइप का वो मतलब बहुत समरी टाइप का था मैं लैपटॉप में ले भी नहीं जा रहा हूँ। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा था। मैंने एक काम की थी जो मैंने एक्सेल शीट बनाया था वो सारी की फ़ोटो मैंने खींच ली है ताकि अगर कोई जैसे ब्रॉड एक्सपेंस हो गया उसका तो मैं उसको डिस्क्लोज़ करने के लिए मुझे आसान होगा। तो चलो फिर चलते हैं और वहीं देखते हैं क्या होता है। बाय। तो फिर मैं अपने मालिक के साथ जा रहा था अपने स्टैट्यूटरी ऑडिट पे। सामने में एक कंपनी गार्डन पड़ता है जहाँ पे शेर और शेरनियाँ हिरन हिरनियाँ बैठे रहते थे लेकिन हम लोग से क्या ही मतलब हम लोग तो सीए स्टूडेंट हैं इसलिए हम लोग चले गए सब कुछ को पीछे छोड़ते हुए। और ये मैं थोड़ा सा आगे देख रहा था पीछे देख रहा था अगल बगल देख रहा था क्योंकि क्या मेरे पास कोई काम नहीं था। और सब बगल में बैठे थे प्रिंसिपल। सुनो सुनो जो हम लोग स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हैं ना उन्हीं सर की ये ऑफिस है ठीक है। चाय नाश्ता खिला रहे देख लो। तो भाई अभी हम लोग इंस्टीट्यूट से निकल चुके हैं और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा 2 घंटे का चीज़ था। कुछ डाउट थे इन लोग के उसको लोग ने सॉल्व किया और कुछ डाउट ऐसे भी थे जो मतलब हम लोग के पर्पस नहीं थे जैसे इनकम टैक्स वगैरह ऐसा कुछ हम लोग पूछ रहे थे। मेरा काम तो सिर्फ स्टैट ऑडिट का था बट उन्होंने और अदर सर्विसेज जैसे होता है ना तो एक कंसल्टेंसी ले रहे थे उसको हम लोगों ने बताया। कुछ इनके पहले वाला कुछ मतलब जैसे नॉर्मल अकाउंटेंट जो कुछ मिस्टेक कर देते तो उन्होंने उसकी कंप्लेंट की हम लोग ने उनको बताया क्या क्या गलत था। और कुछ चीज़ें मुझे बतानी थी जो चीज़ मैंने कंपाइल की थी रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या क्या इनकम एक्सपेंडिचर रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या क्या मैंने जो मर्ज कर देते थे हेड में ना किस हेड में कितना एकदम बेसिक से स्टार्टिंग में मुझे बताना पड़ा था और कम से कम 25 से 30 मिनट मैंने समझाया उन लोगों को। और उसके बाद अभी 2 घंटे लगे थे हम लोग को 3 बजे आए थे 5 बज रहे हैं और अब हम लोग जा रहे हैं घर। और ये था स्टैट ऑडिट और बाकी सब अच्छा था। और इसके आगे का भी स्टैट ऑडिट का ख़त्म हो गई मेरी। अब ये वाली स्टैट ऑडिट ख़त्म हो गई इंस्टीट्यूट वाली और 3 दिन के अंदर बना दी। लोग भाई बहुत ज़्यादा इंप्रेस थे। उन्होंने कहने का मतलब था कि 10 दिन का रिपोर्ट रहती थी 10 दिन 15 दिन लेते थे लेकिन 3 दिन में बन गई है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं। और मैंने बैंक ऑडिट भी बनाया था आज भी बैंक गए थे ना नॉर्मली। अब बैंक ऑडिट का एक पूरा फुल ब्लॉग आएगा तो उसको देखना। और ऑफिस के बाद तुरंत घर जाना है क्योंकि मेरे घर पे भी आज एक मतलब घर के पास ही एक फंक्शन है और जगन्नाथ स्वामी श्री जगन्नाथ जी का भंडारा है जो गया जी का भंडारा कहते हैं ना तो उसमें मुझे जाना है। और दोपहर का तो मेरा मिस हो गया क्योंकि मुझे ऑडिट भी करनी थी और बैंक भी जाना था। बाकी रात का मुझे वहाँ जाना है मैं जाते ही वहीं जाऊँगा क्योंकि भाई आई लव भंडारा वेरी मच वेरी वेरी मच।
चलो फिर चलता हूँ डायरेक्ट। और बहुत लोगों का एग्ज़ाम भी जा रहा है भाई, ऑल द बेस्ट।